यदि काम नहीं होगा कानूनन, तो फिर कानून से हट करके भी मुझे बहुत कुछ करना आता है। मुझे इस बात का कोई गम नहीं है कि मेरी कुर्सी रहेगी या जाएगी। पार्षद ने कहा था कि मेरा सबसे पहला कलम बोधवन तालाब पर चलेगा, या दुर्गा मैया, या काली मैया, या छठ मैया है। तो कहाँ आज जो है सो वो चले गए हैं। उन्होंने हिंदू समाज को क्या बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। वोट मांगने के लिए किसके पास जाऊंगा, और जब वोट मांगने जाऊंगा तो जनता मुझसे पूछेगी कि आपने इतने दिनों में क्या किया। मैं जनता को बताना चाहता हूँ आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कि मेरे साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा है, पक्षपात किया जा रहा है, और ये पक्षपात ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। मेरे इतिहास को उलट करके देख लिया जाए, सभी वार्ड पार्षदों को लैपटॉप मिल चुका है। लैपटॉप के साथ प्रिंटर देने का बात था, गोदरेज देने का बात था, अभी तक किसी को लैपटॉप मिला है, किसी को नहीं भी मिला है। और गोदरेज तो हमको लगता है कि 50% से अधिक लोगों को नहीं मिला है। इसमें सबसे पहले तो सफाई पर सभी वार्ड पार्षदों ने अपना गुस्सा निकाला, और नगर परिषद में सबकी अपनी अपनी मनमानी चल रही है। और इसके बाद कई ऐसी बातें हैं, जैसे कि कार्यपालक पदाधिकारी हमारा फ़ोन सही से नहीं उठाते हैं, सफाई कर्मी बिल्कुल भी किसी की नहीं सुन रहे हैं, और सफाई कर्मी सीधा कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं, जो बात करना है वहाँ ऑफिस में आप अपना बात कीजिए। मिलने का समय नहीं है, जब आपको वाइस चेयरमैन से बातचीत करने का समय नहीं है, तो फिर विकास का काम कैसे होगा। ये बदनाम करने का ये प्रयास किया जा रहा है कि बोधवन तालाब का काम में मैं रुकावट डाल रहा हूँ। जब पदाधिकारी महोदय के विरुद्ध हमने कई आवेदन और कई शिकायत किए हैं, लेकिन सरकार का गाइडलाइन है जो आप आउटसोर्सिंग और सब जगह हो रहा है ना सर। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आकाश राज, आप देख रहे हैं जमुई स्टार न्यूज़। आज नगर परिषद का आज बोर्ड का मीटिंग हुआ था, और हमारे साथ वाइस चेयरमैन साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या वहाँ बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया था और किन बातों पर आज चर्चा किया गया था। आज जो बैठक किया गया था, बोर्ड मीटिंग किया गया था, किन बातों पर आज चर्चा किया गया था। आज की जो बोर्ड की जो बैठक हुई है वो बिल्कुल हंगामेदार बैठक हुई है। इसमें सबसे पहले तो सफाई पर सभी वार्ड पार्षदों ने अपना गुस्सा निकाला कि सफाई कर्मी बिल्कुल भी किसी की नहीं सुन रहे हैं, और सफाई कर्मी सीधा कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं, जो बात करना है वहाँ ऑफिस में आप अपना बात कीजिए। तो आखिर वो एक जनप्रतिनिधि है, वो जनता के द्वारा चुने गए हैं, उनके वार्ड में जो भी सफाई की समस्या होगी, अगर जनता उनको कहेगी और वो उसका समाधान नहीं करेंगे, तो ये तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मरने वाली बात हो गई हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए, है कि नहीं। तो सबसे पहली बात आज ये हुआ है कि सभी वार्ड पार्षदों को एक रजिस्टर दिया गया है, जिस रजिस्टर पर सारे सफाई कर्मी का वो अटेंडेंस बनाएंगे, और प्रत्येक दिन सफाई कर्मियों को वार्ड पार्षदों के पास जाना है और वहाँ अपना उपस्थिति दर्ज कराना है, और क्या उन्होंने काम किया है उसकी जानकारी, और उनके नेतृत्व में सारा सफाई का काम होगा। पहला तो ये काम हुआ है। इसके बाद कई ऐसी बातें हैं, जैसे कि कार्यपालक पदाधिकारी हमारा फ़ोन सही से नहीं उठाते हैं, या मिलने की जब बात आती है तो आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, 2 दिन बाद मिलेंगे, 4 दिन बाद मिलेंगे, तो मतलब मिलना वो नहीं चाहते हैं। ये मतलब वाइस चेयरमैन के साथ किया जा रहा है या आम लोगों के साथ? नहीं, ये केवल मैं अपनी ही समस्या बताऊंगा, ये तो जिनके साथ जो समस्या है वो अपनी बात को रखेंगे, लेकिन हमारे साथ ये व्यक्तिगत समस्या है कि जब भी मैं मिलने की बात उनसे करता हूँ, वो उनके अंदर देखता हूँ कि मतलब बहुत ही लापरवाही है, वो मिलना नहीं चाहते। तो जब आपको वाइस चेयरमैन से मिलने का समय नहीं है, जब आपको वाइस चेयरमैन से बातचीत करने का समय नहीं है, तो फिर विकास का काम कैसे होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और कार्यपालक पदाधिकारी महोदय की लापरवाही और यह मुख्य पार्षद की लापरवाही, जो भी आप कहिए, आज 90 दिन पर बोर्ड की बैठक हो रही है। ये कहाँ का नियम है, ये कहाँ का जो सो रूल है, ये कहाँ का जो सो प्रोटोकॉल है।
कि आप 90 दिन पर बोर्ड की बैठक कीजिएगा। 90 दिन से बोर्ड की बैठक क्यों नहीं हुई थी? 4 मार्च को बोर्ड की बैठक पिछली बार हुई थी और आज 1/6 को बोर्ड की बैठक हो रही है। तो ये कहाँ का जो रूल है? ये सारी लापरवाहियां हो रही हैं और नगर परिषद में सबकी अपनी अपनी मनमानी चल रही है और अभी तक बोधवन तालाब का काम नहीं हुआ है। मुख्य पार्षद ने कहा था कि मेरा सबसे पहला कलम बोधवन तालाब पर चलेगा, या दुर्गा मैया, या काली मैया, या छठ मैया है, तो कहाँ आज जो है सो वो चले गए हैं। उन्होंने हिंदू समाज को क्या बेवकूफ़ बनाने का काम किया है? हिंदू दुर्गा मैया, काली मैया बोल करके अभी तक क्यों नहीं बोधवन तालाब पर काम हुआ है? और एक षड्यंत्र के तहत मुझे बदनाम करने का ये प्रयास किया जा रहा है कि बोधवन तालाब का काम में मैं रुकावट डाल रहा हूँ, जबकि मैं इसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ कि क्यों नहीं अभी तक इसका काम हुआ। आज कार्यपालक पदाधिकारी के महोदय के मुखारबिंद से यह बात मुझे पता चला कि 1,44,00,000 का एस्टिमेट तैयार किया गया है बोधवन तालाब के लिए। बताइए, पहली बोर्ड की बैठक में बोधवन तालाब का पहला कलम चला था, जिस पर हमारा भी समर्थन था। सशक्त की जब बैठक हुई उसमें हमने भी हस्ताक्षर किया और बोधवन तालाब पर हमने पूरा सहमति जताया, और उसके बाद इतने महीने बीत गए और तब जा कर के ये आज एक केवल एस्टिमेट तैयार किए हैं। तो सोच लिए कि बोधवन तालाब का निर्माण कब होगा। ये सबसे बड़ा जो है सो दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं, जो कि कार्यपालक पदाधिकारी महोदय और मुख्य पार्षद महोदय, ये दोनों की पूरी मनमानी चल रही है। और इन कार्यपालक पदाधिकारी महोदय के विरुद्ध हमने कई आवेदन और कई शिकायत किए हैं, लेकिन अभी तक उन शिकायतों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा। जिलाधिकारी महोदय को भी सारा आवेदन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे लगता है कि सारा चीज़ मैनेज हो चुका है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। ये एकदम समझ से परे है कि आखिर जिला प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय और कार्यपालक पदाधिकारी महोदय, इन दोनों की क्या मिली भगत है, भगवान जाने। ये प्रश्न तो आप जिलाधिकारी महोदय से करें कि हमारे आवेदन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। सभी वार्ड पार्षदों को लैपटॉप मिल चुका है, लैपटॉप के साथ प्रिंटर देने का बात था, गोदरेज देने का बात था। अभी तक किसी को लैपटॉप मिला है, किसी को नहीं भी मिला है, और गोदरेज तो हमको लगता है कि 50% से अधिक लोगों को नहीं मिला है, प्रिंटर तो किसी को भी नहीं मिला है। तो ये क्या मनमानी चल रही है? जब बैठक में बात हो जाता है, फाइनल हो जाता है कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें को करना है, तो फिर उससे क्यों आप पीछे भाग जाते हैं? और अगर यदि पीछे भागते हैं तो उसको बैठक में फिर चर्चा करना चाहिए, फिर पीछे क्यों भाग जाते हैं? तो सारी मनमानी चल रही है, मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, पक्षपात किया जा रहा है, और इस पक्षपात ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। मैं संविधान का पालन करता हूँ, इसीलिए मैंने जिलाधिकारी महोदय को, प्रमंडलीय आयुक्त मुंगेर यानी कमिश्नर साहब को, और नगर विकास आवास विभाग पटना, इन सबों को हमने आवेदन दे करके अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों की गुहार लगाई है। अगर यदि काम नहीं होगा कानूनन, तो फिर कानून से हट करके भी मुझे बहुत कुछ करना आता है। मुझे इस बात का कोई गम नहीं है कि मेरी कुर्सी रहेगी या जाएगी, या मैं जेल जाऊंगा। इस बात का मुझे किसी को डर नहीं है। मैं चुनौती देता हूं सभी लोगों को, यदि संविधान के अनुसार अगर मेरा कार्य अगर नहीं हुआ, हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो कानून से हट करके भी मुझे बहुत कुछ करना आता है। अगर जैसे इस प्रकार का जब ये नगर परिषद पदाधिकारी आपकी बात नहीं सुन रही है, तो जमुई के विकास में तो आने वाले समय में तो बहुत काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। विकास क्या होगा वो तो भगवान जाने, उनको तो खैर फुर्सत ही नहीं है इन सभी मुद्दों पर बात करने की, और विकास कार्य तो निश्चित रूप से प्रभावित होगा। अब बताइए कि मैं वाइस चेयरमैन का चुनाव लड़ा हूँ, जनता ने मुझे वोट दिया है, यदि मैं कोई काम नहीं कर पाऊँगा तो मैं 5 साल के बाद वोट मांगने के लिए किसके पास जाऊंगा? और जब वोट मांगने जाऊंगा तो जनता मुझसे पूछेगी कि आपने इतने दिनों में क्या किया। मैं जनता को बताना चाहता हूं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कि मेरे साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा है, पक्षपात किया जा रहा है, और ये पक्षपात ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। मेरे इतिहास को उलट करके देख लिया जाए कि क्या क्या कांड करके मैं यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, स्थिति बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ।